बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड क्लस्टर के बारे में कि कीवर्ड क्लस्टर क्या होती है, इसको हम कैसे बना सकते हैं और इसके फ़वाइद क्या है। तो अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को लर्न करना है तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसको आप लोगों ने फुल वॉच करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड क्लस्टर का एक बहुत अहम रोल है। कीवर्ड क्लस्टर किसको कहा जाता है? दोस्तों, कीवर्ड एक वर्ड है जो लोग यूज़र सर्च करते हैं सर्च इंजन में ताकि कोई कंटेंट उसके सामने आए, वो वहाँ पर विज़िट कर ले और उसको इंफॉर्मेशन मिले। तो कीवर्ड का अपना कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता है, उसका वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर एक कीवर्ड को हम अपने कंटेंट में टारगेट करेंगे तो इससे बेहतर है ये है कि हम लिस्ट ऑफ कीवर्ड टारगेट कर लें, जिसको हम कीवर्ड क्लस्टर कहते हैं। दोस्तों, कीवर्ड क्लस्टर का मतलब ये है कि हम अपने कीवर्ड जो पॉइंट करते हैं उसके रिलेटेड रेलेवेंट वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसको कहा जाता है, ये सारे मिलकर हम एक आर्टिकल में जमा कर ले या एक वेबसाइट के लिए जमा कर ले और एक स्ट्रेटजी बनाए। इट मीन के लिस्ट ऑफ कीवर्ड, रेलेवेंट कीवर्ड हम एक दूसरे के साथ मिलाए, उस पर एक आर्टिकल पब्लिश कर ले, तो उसको एक कीवर्ड क्लस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, कीवर्ड क्लस्टर अब हम दो यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड क्लस्टर हम एक आर्टिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम एक पूरे वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? दोस्तों, जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो ये एक आर्टिकल है जिसमें हम कंटेंट कवर करेंगे। तो अभी इसका अलग एक कीवर्ड क्लस्टर बन सकता है, क्योंकि हाउ अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान ऑनलाइन इन 2023 फॉर स्टूडेंट्स, फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो मतलब इस तरह लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम कलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे और इसका एक कलेक्टेड हम एक आर्टिकल बनाएंगे। तो अभी बात करते हैं पूरे वेबसाइट स्ट्रेटजी के बारे में। तो पूरे वेबसाइट के लिए भी हम मतलब एक कीवर्ड क्लस्टर पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक वेबसाइट है जिसमें हम अर्न मनी ऑनलाइन की बातें करते हैं कि हम पैसे ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। इस पर अगर हमारा पूरा वेबसाइट है तो वेबसाइट में एक टॉपिक तो हम कवर नहीं करेंगे ना, मतलब लिस्ट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फेसबुक से कैसे कमा सकते हैं, टिकटॉक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ट्विटर से, इस तरह ई कामर्स से, डिजिटल मार्केटिंग से, वेब डेवलपमेंट से, फाइवर से, मतलब लिंक्डइन से। तो मतलब हर प्लेटफॉर्म के लिए भी हम मतलब एक आर्टिकल बना सकते हैं, तो उसके भी अपने अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास 100 आर्टिकल होंगे तो 100 आर्टिकल के अपने अपने लिस्ट ऑफ कीवर्ड होंगे, जो कि एक पूरे वेबसाइट का एक क्लस्टर होगा। मतलब एक हमारा वेबसाइट होगा अर्न मनी ऑनलाइन, तो उसके डिफरेंट आर्टिकल हम अर्न मनी ऑनलाइन के रिलेटेड बनाएंगे, तो ये हमारा एक क्लस्टर ऑफ कीवर्ड बन जाएंगे। फिर एक आर्टिकल जिसका हम मतलब कंटेंट लिखेंगे तो उसके अपने कीवर्ड क्लस्टर बनेंगे। तो इस तरह कीवर्ड क्लस्टर काम करता है। इट मीन के रेलेवेंसी हम इम्प्रूव करेंगे। तो अभी दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कीवर्ड क्लस्टरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो दोस्तों, इसके बहुत फ़वाइद है। तो हम अभी बात करते हैं बेनिफिट्स की, एडवांटेजेस की। तो दोस्तों, कीवर्ड क्लस्टर जब हम करते हैं अपने वेबसाइट में तो इसका आपके वेबसाइट का मतलब टॉपिकल अथॉरिटी बनता है। टॉपिकल अथॉरिटी इसको कहते हैं कि मतलब आपके टॉपिक, मतलब आपके निच में, आपके वेबसाइट में आपका एक अथॉरिटी बनेगा। अथॉरिटी मीन के आप एक्सपर्टीज़ लेवल वहाँ पर शो करेंगे कि मैं इस टॉपिक में एक्सपर्ट हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं SEO या वेब डेवलपमेंट या मतलब वर्डप्रेस में काम करता हूँ, तो मुझे उसका अच्छा पता है। तो अगर मैं उसको कवर करूँगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल कवर करूँगा जितने अवेलेबल है, यूज़र को हेल्प करते हैं, तो उसको अगर मैं कवर करूँगा, मतलब लिस्ट ऑफ कीवर्ड, इट मीन के वेरिएशन ऑफ कीवर्ड, या मतलब उसमें हम टॉपिकल अथॉरिटी बनाएंगे। तो टॉपिकल अथॉरिटी जब बनेगी तो फिर नेक्स्ट जब हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो उसका रैंकिंग बहुत जल्दी आपके वेबसाइट पर आ सकता है। मतलब आपका वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक हो सकता है उस आर्टिकल पर। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिकल अथॉरिटी होगा। अब टॉपिकल अथॉरिटी क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है? क्यों कीवर्ड क्लस्टर हम बनाएंगे, टॉपिकल अथॉरिटी उससे बनेगा। टॉपिकल अथॉरिटी हमारे वेबसाइट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका मतलब ये है कि गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर लोग आकर किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो उसके पास फिर यूज़र जाएगा। तो गूगल चाहता है कि मेरा जो यूज़र है उसको अच्छे इंफॉर्मेशन मिले। तो जब आपने एक वेबसाइट
कि सारी डिफरेंट वेरिएशन आप कीवर्ड कवर की है, यूज़र एक आर्टिकल पे आएगा तो उसको रिलेवेंट दूसरे आर्टिकल भी मिलेंगे। तो एक तो आपका टॉपिकल अथॉरिटी बनेगा, गूगल आपको इस वजह से रैंक करेगा कि यूज़र जो गूगल का है उसको मतलब रिलेवेंट और भी आर्टिकल मिल रहे हैं। अगर एक बंदा फेसबुक अर्निंग के लिए आ रहा है तो उसको इंस्टाग्राम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम ट्विटर से कैसे कर सकते हैं, तो एक बंदे को मतलब 10 और आर्टिकल का भी पता चलेगा। तो इस वजह से गूगल आपको रैंक करता है क्योंकि आपका वेबसाइट रिलेवेंट होगा। और गूगल आपको इस वजह से भी रैंक करता है क्योंकि आपका टॉपिकल एक्सपर्टीज होगा वहाँ पर। अगर एक बंदा मतलब मिक्स कंटेंट को पब्लिश कर रहा है, मतलब ऐसा टॉपिक जो कि आपके वेबसाइट से रिलेवेंसी से हट के है, तो गूगल उसको कम रैंक करेगा, आपको ज़्यादा रैंक करेगा। क्योंकि आप एक मतलब एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप अपने टॉपिक का एक्सपर्ट हो, तो अगर आप एक चीज़ प्रोवाइड करोगे तो वो दूसरे अनएक्सपर्ट या अनएक्सपीरियंस बंदे से बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट वेबसाइट्स ऑडिट करने पड़ते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें ऐसे वेबसाइट नज़र आ जाते हैं जिसके ना ज़्यादा बैकलिंक्स होते हैं और ना उसकी साइट डिज़ाइन अच्छी होती, लेकिन उन लोगों ने सारी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाई होती है। डिफरेंट लिस्ट ऑफ कीवर्ड, या मतलब एक बंदा डॉक्टर होता है या कोई इंजीनियर होता है या मतलब फील्ड एक्सपर्ट होता है, तो जो कंटेंट प्रोवाइड करेगा तो टॉपिकल अथॉरिटी रिलेवेंसी की वजह से और रैंक करता है। तो दोस्तों ये था कीवर्ड क्लस्टर के मतलब है क्या और कीवर्ड क्लस्टर के फ़वाइद क्या है। अब कीवर्ड क्लस्टर हम बनाते हैं कैसे है, तो दोस्तों कीवर्ड क्लस्टर हम ऐसे बनाते हैं जब भी हम एक निच पॉइंट करते हैं कि हम इस फॉर एग्जांपल क्रिकेट निच में अभी मैंने एक वेबसाइट बनानी है, तो क्रिकेट जब आप सर्च करेंगे तो क्रिकेट में आपके पास डिफरेंट फिर मतलब लीग्स आ जाता है, लाइक T20 इस तरह अपने कंट्रीज़ के अपने अपने फिर लीग्स आ जाते हैं, या T10 आ जाता है, T20 आ जाता है, इस तरह ODI आ जाती है। तो मतलब सारी चीज़ें क्रिकेट में आ जाती हैं ना, तो उसमें फिर आपने अंदर डिग डाउन करना है और वहाँ पर आपने एडिशनल और पॉइंट करने हैं टॉपिक्स को। तो जब आपको टॉपिक का पता चले कि मैं अभी इस टॉपिक को कवर करूँगा, तो आया इसमें इतने आर्टिकल अवेलेबल है जिस पे मैं कंटेंट राइट कर लूँ, आया इसका ट्रेंड अच्छा है, आया इसमें लो कंपटीशन डोमेन अवेलेबल है, या मतलब लो कंपटीशन कीवर्ड अवेलेबल है, गुड वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड अवेलेबल है, या मतलब छोटा वेबसाइट अवेलेबल है, बड़ा वेबसाइट अवेलेबल है। छोटा वेबसाइट का मतलब ये है कि फ्रेश वेबसाइट अगर रैंक कर रहे हैं तो आप भी रैंक कर सकते हो। बड़ा वेबसाइट का मतलब ये है कि अगर आप इस निच या मैं इस निच पर काम करूँगा जो हम रिसर्च करते हैं, तो उसमें आगे मैं कितने मतलब आगे जा सकता हूँ। बड़ा वेबसाइट मतलब ये है कि हम बड़े वेबसाइट को देखेंगे ना कि मतलब इन लोगों ने हज़ारों लाखों ट्रैफिक हासिल किया है तो हम भी हासिल कर सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें, इसके और भी फैक्टर्स है, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स है जो कि हम एक निच रिसर्च में फाइंड करते हैं। तो आपने भी एक निच में या एक टॉपिक में चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है। जब आप ये चीज़ें देखते हैं कि इतने नंबर ऑफ कीवर्ड अवेलेबल है, तो फिर अपना एक मेन कीवर्ड आप ऐड कर ले, उसके वेरिएशन देख ले कि एक कीवर्ड के डिफरेंट वेरिएशन अवेलेबल है, तो इट मीन के आपका कीवर्ड क्लस्टर बन सकता है। तो आप उन सारी आर्टिकल्स को मतलब एक मेन कीवर्ड, उसके सेकेंडरी कीवर्ड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर ले, एक शीट में ऐड कर ले, उसका मेन कीवर्ड लेके और उसके सामने अदर वेरिएशन आप कीवर्ड लिख ले। तो इस तरह आपका आर्टिकल भी बनेगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बनेगा और कंटेंट रेलेवेंसी भी उन कीवर्ड से बनेगा। तो इस तरह हम मतलब कीवर्ड क्लस्टरिंग पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।